हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से एक शख्स ने एक दफ़ा सवाल किया कि अली मुर्तज़ा, मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया व आखिरत में सुरखरू हो जाऊँ, मेरी ज़िंदगी में कोई मसला दरपेश ना हो, अगर मैं किसी भी जानिब जाऊँ तो मेरी इज़्ज़त की जाए, मैं जहाँ जाता हूँ लोग मेरी जानिब देखते हैं तो मैं चाहता हूँ कि उनकी नज़रों में मेरे लिए प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त मौजूद हो। आप मुझे बताइए कि मुझे ज़िंदगी में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लोग मेरी इज़्ज़त करें और मेरी ज़ातियात जो है ये भी हर किस्म के हमले से महफूज रहे और मैं एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकूं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उस शख्स से कहा, ए शख्स, अगर तू ये चाहता है कि तू दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए और जो कोई तेरी जानिब देखे उसे तुझसे मोहब्बत हो, वो तुझे प्यार से देखे और उसकी आंखों में तेरे लिए शफ़क़त और मोहब्बत हो, तो मैं तुझे कुछ चीज़ें बताता हूँ, ये चीज़ें तू कर। 7 ऐसे अवामिल तुझे मैं बताऊँगा जिन अवामिल को करने से इंशाअल्लाह तेरी जानिब लोग प्यार और मोहब्बत से देखेंगे और तेरे साथ रहमत और मोहब्बत का मामला करेंगे। उस शख्स ने हज़रत अली से पूछा, ए अली मुर्तज़ा, वो 7 चीज़ें क्या हैं? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने वो चीज़ें उस शख्स को बताईं। अब आज की इस वीडियो में वो 7 चीज़ें आप दोस्तों को मैं बताऊंगा और आपने कोशिश करनी है कि अपनी ज़िंदगी में आपने वो 7 काम हरगिज़ नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप वो 7 काम करेंगे तो आप फिर अपने नुकसान के ज़िम्मेदार खुद होंगे। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, आप से गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इस्लाम एडवाइज़र को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जिससे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उस शख्स को मना फरमाया, आपने कहा कि तूने 7 चीज़ें जो हैं वो नहीं करनी। उनमें सबसे पहली चीज़ है अपने माँ बाप से बदतमीज़ी। ऐ शख्स, अगर तू ये चाहता है कि तुझे इज्जत मिले और दुनिया जहान में तेरे लिए रहमतें और बरकतें हों, तो तूने अपने माँ बाप से कभी भी बदतमीज़ी नहीं करनी। अहबाब, वालिदैन वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हैं कि जिन्होंने अपनी औलाद को पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि वो सोच सके, उसका दिमाग चल सके, उसको इस काबिल बनाया कि वो लोगों से गुफ्तो शनीद कर सके, वो अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल तलाश कर सके। और जब औलाद पलट कर अपने वालिदैन के मुंह में लुकमा देती है, बात करती है, बदतमीज़ी करती है, तो वो लम्हा माँ बाप के लिए किस कदर दर्दनाक होता है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। लिहाजा आपने मना फरमाया कि तुमने कभी भी अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, तुमने उनके साथ कभी इस तरीके से रूड बिहेवियर शो नहीं करना जिससे उनको किसी किस्म की दिक्कत हो या उनका दिल टूटे। तुमने बदतमीज़ी वालिदैन के साथ कभी नहीं करनी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं अपनी जानिब से जो माँ को पैदा फरमाया है उसमें 70 माओं से ज़्यादा जो प्यार है वो मैंने उसके अंदर ऐड किया है। तो जब क्योंकि अल्लाह ताला ने जब माँ को बना दिया तो फरिश्तों ने पूछा, या अल्लाह तूने अपनी तरफ से क्या ऐड किया है इसके अंदर? तो अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्तों, मैंने अपनी जानिब से मोहब्बत जो है वो ऐड की है माँ के अंदर। और बाप की शफ़क़त, नाज़रीन, ये एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जो कि आपको, अगर ये बाप की शफ़क़त से कोई महरूम हो जाता है तो वो दुनिया में उसका कुछ नहीं रहता। तो लिहाजा दुआ मांगा कीजिए कि अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन का ताबे फरमान, ताबेदार और किसी भी किस्म की नाज़रीन दुआ मांगा करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बदतमीज़ी से जो है वो महफूज रखे, ताकि हमारी जो ज़ुबान है इससे हमारे वालिदैन को कोई दिक्कत ना पहुँचे। दूसरी जो चीज़ जिससे मना फरमाया अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने, वो थी कि तुमने किसी पर जुल्म नहीं करना। अब जुल्म जब कोई किसी शख्स पर करता है तो जालिम की पकड़ लाजमन होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की रस्सियां ढीली छोड़ रखी हैं। आप तारीख उठाकर देख लीजिए कि फ़िरौन को आप देखेंगे, आप नमरूद को देखेंगे, आप अबू जहल को देखेंगे, आप उतबा शैबा, आप जिसको भी देखेंगे जिसने जुल्म किया है उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। उसे जुल्म की जो सज़ा मिली है वो नहायत शदीद मिली है। और जुल्म जो है नाज़रीन कभी ठहरता नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जो पलट कर उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ वापस आता है और आपको दिखा देता है कि अगर आप किसी पर जुल्म करते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। लिहाजा लम्हा अल्लाह से मुआफ़ी मांगा कीजिए, खालिक के सामने झुक कर, घुटने टेक कर दुआ मांगा कीजिए, या अल्लाह हमें माफ़ कर, मेरे मालिक हमसे गलती हो गई, मेरे मालिक हमें माफ़ कर दे। अल्लाह से माफ़ी मांगे, क्योंकि आप जब माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह की ज़ात आपको माफ़ भी करती है और अपनी रहमतों और बरकतों का जो ख़ज़ीना है वो आप पर लुटा देती है। लिहाजा माफ़ी मांगिए, माफ़ी के तलबगार रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप माफ़ी मांगेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। जुल्म जो है नाज़रीन इसको कभी नहीं करना चाहिए। हज़रत अली ने जुल्म करने से मना फरमाया। तीसरी चीज़ जिसके बारे में अली मुर्तज़ा ने फरमाया झूठ नहीं बोलना। फरमाने आली शान है कि झूठ तमाम बीमारियों की, माज़रत के साथ तमाम जो गुनाह है उनकी ये वालिदा है। झूठ जो है वो गुनाहों की माँ है।
ठीक है जी। ये बीमारी भी तो देखें ना नाज़रीन, यही चीज़ है। तो बीमारी हो, कोई जो है वो गुनाह हो, उसकी जड़ पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे आपको झूठ मिलता है। फरमाने आली शान है कि झूठे पर खुदा की लानत है। झूठ ना बोलिए। आज से आप भी तहिया कीजिए, मैं भी करता हूँ कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें मुआफ़ करे और हमें इस्तकामत अता करे ताकि हम मुस्तकबिल में झूठ ना बोलें। फिर फरमाया कि नशा नहीं करना। हाय तौबा नाज़रीन, ये लोग नहीं समझते कि नशा किस कदर तकलीफ दे अमल है। खानदानों के खानदान उजाड़ देता है, लोगों के ज़हनी सुकून को ख़त्म कर देता है। आप किसी लम्हे चैन में नहीं बैठ पाते। आप तो एक जानिब आपके इर्द गिर्द के लोगों को जो तकलीफ और दिक्कत होती है उसका भी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इतना मुश्किल काम है इस बंदे को टैकल करना जो कि इस तरह का नशा करता है। आपने दुआ हर दम ये करनी है कि या अल्लाह हमें मुआफ़ कर दे। मेरे मालिक अगर कोई नशा करता है हम में से तो मौला उस पर अपना फजल कर दे, उसे इस लानत से छुटकारा अता कर दे। नशा अगर कोई करता है तो उसके ऐब खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर वो बदजुबान है तो किसी जगह पे जाके वो बदजुबानी करेगा, पकड़ा जाएगा, लोग सुन लेंगे, लोग कहेंगे अच्छा ये तो बदजुबान है। और जब वो बदजुबान साबित हो जाता है वो लम्हा उसके लिए मौत जैसा होता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें इस तरह की किसी भी बुराई से मेरा मालिक हमें दूर रखे, इस फजूल चीज़ से मेरा मालिक हमें दूर रखे, नशे से अल्लाह की ज़ात हर मुसलमान को दूर रखे। क्योंकि ये इस कदर घटिया फेल है अहबाब, इस कदर घटिया फेल है कि अगर आप सिर्फ सोचें इसके बारे में तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत गंदी चीज़, तो अल्लाह की ज़ात हमें माफ़ करे। इसके बाद अगली चीज़ जिससे मना फरमाया गया वो है ज़िना। आए तौबा, हज़रत अली का दौर होता, हज़रत उमर का दौर होता, हज़रत उस्मान गनी का दौर होता, हज़रत अबू बकर का दौर होता, हुजूर अक़दस का दौर होता, तो इस वक्त हर बालिग नौजवान की शादी कर दी गई होती। मगर शादियां लेट हैं नाज़रीन, जहेज़ मांगा जाता है नाज़रीन, लोगों से इतनी बड़ी बड़ी तवक्कुआत रखी जाती हैं कि वालिदैन के लिए बच्चों का रिश्ता करना अज़ाब हो जाता है। अगर लड़की है तो लड़के वालों की डिमांड्स ख़त्म नहीं होती, अगर लड़का है तो वो लड़की वालों से जो डिमांड्स करते हैं वो नहीं ख़त्म होती। तो दोनों की अपनी अपनी जगह पे जो गलतियां हैं, इन कोताहियों को अगर आप गौर करें तो यही असल वजह है हमारे मुआशरे में बढ़ते हुए ज़िना की और इस गुनाह के इर्तिकाब की। नाज़रीन ज़रा गौर तो कीजिए कि आप जब गुनाह करते हैं तो उसकी रीज़न क्या है। ये इंसान की कुदरती नीड है, आपको रिक्वायर्ड है, आपको ज़रूरत है इस अमर की। जब आप ऐसा करते हैं तो फिर क्या होता है, से अल्टीमेटली आपको ज़िना पर मजबूर होना पड़ता है। और ये आपके रिज़्क़ का, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके रिज़्क़ का ये इतना बड़ा दुश्मन है ज़िना कि आपके रिज़्क़ में से इतनी बरकत उठ जाती है, बेबरकती इतनी आ जाती है कि आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहें, आप ज़हनी तौर पे इतने मफलूज हो जाएंगे, आप इतनी टेंशन्स में गिर जाएंगे, आप चैन से खाना नहीं खा सकते। इतना मसला नाज़रीन ये सारा के सारा ज़िना की वजह से है। हज़रत अली ने मना फरमाया कि तुमने ज़िना नहीं करना, फरमाया तकब्बुर नहीं करना। अल्लाह अकबर, तकब्बुर नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना। तकब्बुर और गुरूर सिर्फ एक ज़ात को सजता है और वो है अल्लाह की ज़ात। छोटे होते से अब तक पढ़ते आए हैं किताबों में, किस्सों में, कहानियों में कि गुरूर का सर नीचा, गुरूर का सर नीचा। गुरूर जो करता है उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। उसके वो जो अल्लाह पाक ने जो अता कर दिया है, आपसे बड़े बड़े टैलेंटेड लोग घूम रहे होंगे लेकिन नहीं मिलता उन्हें जो आपको मिल गया है, उन्हें नहीं मिलता वो जो आपको मिल गया है। आपको अगर अल्लाह ने अता कर दी है कोई अच्छी सवारी, कोई अच्छा घर, कोई अच्छा ख़ानदान, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, तो खुदा का शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने फरमाया कि वो शुक्र अदा करेगा उसे और दिया जाएगा। कभी भी गुरूर नहीं करना गुरूर के मैं अपनी मेहनत से हासिल कर लिया, नहीं नाज़रीन, आप मेहनत कर ही नहीं सकते। आपके पास इतनी इंसान की औकात ही नहीं है, इंसान इस काबिल ही नहीं है कि वो अपनी मेहनत से कुछ हासिल कर ले। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि आप अपनी मेहनत से कुछ हासिल करें। तो तकब्बुर नहीं करना। फिर जिस आखिरी चीज से मना फरमाया हजरत अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि हराम नहीं खाना। सातवीं चीज हराम नहीं खाना। अल्लाह अकबर, हराम खाते हैं फिर दुआएं मांगते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, फिर सर को पीटते हैं, हराम खाते हैं, औलाद नाफरमान होती है, ख़ानदान में इज्जत नहीं होती, लोग चेहरा देखना पसंद नहीं करते, तो क्या फ़ायदा। दौलत की हवस इंसान ख़त्म हो जाता है, हवस ख़त्म नहीं होती। इस हवस से बचिए अहबाब। अल्लाह से दुआ कीजिए कि या अल्लाह ये 7 अवामिल जिनका हज़रत अली ने जिक्र फरमाया था, मेरे मौला हमें इनसे मुआफ़ कर दे,
मुआफ़ी के तलबगार हैं। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे।